Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today in this class I'm going to discuss with you the solution of MA Economics Entrance question paper JNU SSS 2021 JNU 2021 SSS. ठीक है, तो इसके क्वेश्चन पेपर को हम अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं आपके साथ. देखिए, वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिटेल में आपको सॉल्यूशन समझाएंगे क्या होता है. पढ़िए जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने. यहाँ पर क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको. द कॉस्ट फंक्शन ऑफ ईच फर्म इन एन इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन इज दिस. ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन गिवन है. द इंडस्ट्री डिमांड इज डी इज इक्वल टू 2500 माइनस 200 पी. फर्म्स आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग. फाइंड द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री. अच्छा, देखिए, अक्सर ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो बच्चे पूछते सर कैसे करें क्वेश्चन. वैसे क्लास में सिखाया हुआ आपको हमने. एक बार फिर से कंसेप्ट पहले समझा देता हूँ. यहाँ पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी, यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग वैल्यू, प्राइस और कॉस्ट सबकी वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे. आप जानते हैं कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो सॉसर शेप्ड होती है. MC कट्स AC एट द मिनिमम पॉइंट, ये आपको मालूम है. और परफेक्ट कंपटीशन में जहां पर MC AC को लीस्ट पॉइंट पे कट करती है वही हमारा क्या होता है, ऑप्टिमम प्लांट साइज. एक फर्म इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है. इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म उतना ही प्राइस चार्ज करता है जितना उसका MC होता है. यानी इस क्वांटिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी मार्जिनल कॉस्ट आ रही है उतना ही उसका प्राइस होगा. प्राइस और MC यहां पे दोनों क्या होंगे, इक्वल. ठीक है, तो अब मेरा काम बहुत आसान हो गया. हमको कॉस्ट फंक्शन पता है. आप कॉस्ट फंक्शन से MC निकाल सकते हैं, कॉस्ट फंक्शन से AC निकाल सकते हैं. MC इज इक्वल टू AC करेंगे या AC को मिनिमाइज करेंगे, आपकी जो इच्छा करे आप वो कीजिए. AC को मिनिमाइज कर लीजिए या MC इज इक्वल टू AC कर लीजिए. उससे Q की वैल्यू आ जाएगी, वो Q स्टार होगा जितना एक फर्म प्रोड्यूस करती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. इस Q की वैल्यू को MC में डाल दीजिए, मार्जिनल कॉस्ट आएगी. जितना मार्जिनल कॉस्ट होगा प्राइस उतना ही चार्ज करेगी फर्म. तो प्राइस भी आ गया आपके पास. डिमांड फंक्शन है आपके पास, डिमांड फंक्शन में प्राइस डालिए, आपके पास ओवरऑल मार्केट की क्वांटिटी आ जाएगी. मार्केट की क्वांटिटी को एक फर्म की क्वांटिटी से जहां यहां पे निकाली आपने डिवाइड कर दीजिए, आपके पास नंबर ऑफ फर्म्स आ जाएगा. ठीक है, तो जो प्रोसेस समझाई उसको अब करना शुरू करते हैं. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट फंक्शन गिवन है मुझको क्यू क्यूब माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 35 क्यूब. क्यू क्यूब माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 35Q. तो यहाँ पे MC क्या होगा, MC होगा DC बाई DQ. देखिए, मैं क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो मैं हर चीज को फॉर्मली प्रेजेंट कर रहा हूँ. एग्जामिनेशन में जब आप, क्योंकि MCQ पेपर है, आपको जल्दी जल्दी करना होगा, तो आपको सब शॉर्टकट्स पे जाना है. मतलब आपको फटाफट से MC निकाल देनी है, AC निकाल के इक्वल कर डालना है. जितना जल्दी आप कर पाए. वो सबकी कैलकुलेशन स्किल्स अपनी अपनी फास्ट या स्लो होती हैं, मगर इन फॉर्मेलिटीज की जो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ जरूरत नहीं. जैसे मैं लिख रहा हूँ DC बाई DQ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. तो DC बाई DQ क्या होगा, 3Q स्क्वायर माइनस 20Q प्लस 35. और एवरेज कॉस्ट क्या होता है सर, वो होता है C बाई Q, यानी Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 35. तो फॉर मिनिमम AC या ऑप्टिमम प्लांट साइज, कुछ भी कह सकते हैं, पुट AC इज इक्वल टू MC, यानी Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 35 इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर माइनस 20Q प्लस 35. ये 35 हो गया कैंसिल. इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू Q स्क्वायर वहां जाके माइनस 2Q स्क्वायर माइनस 10Q वहां जाके प्लस हो जाएगा माइनस 10Q. तो इसमें से आई कैन टेक 2Q कॉमन, 2Q टाइम्स Q minus 5. That means either Q is 0 or Q is 5. यानी एक फर्म की जो क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 5. Therefore, quantity produced and sold by one firm is 5 units. अब यहां पे MC क्या होगा, at Q is equal to 5. MC क्या होगा सर, मार्जिनल कॉस्ट में
इस मार्जिनल कॉस्ट में क्यू की जगह 5 डाल देते हैं। 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 5 प्लस 35, तो 25 3 जार हो गया 75 माइनस 100 प्लस 35, ये हो गया 110 माइनस 110 आ रहा है। सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? P इज इक्वल टू MC, यानी P हो गया 10। ये सब फॉर्मेलिटीज में लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। एग्जामिनेशन में आपको जल्दी जल्दी करना है तो फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस MC निकाला, वही प्राइस है, उसको डिमांड में डालिए, Q निकालिए, Q को इस 10 से डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ फर्म्स आ जाएगा। नाउ व्हाट इज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन क्या गिवन है जी क्वेश्चन में आपको? D यानी क्वांटिटी, ठीक है, मार्केट क्वांटिटी, 2500 माइनस 200 P, D इज इक्वल टू 2500 माइनस, सॉरी मैं भूल गया क्या था, 25 माइनस 200 P, 200 P। तो एट P इज इक्वल टू 10, D आएगा 2500 माइनस 2000 यानी 500। तो मार्केट डिमांड कितनी है? 500 की। एक फर्म कितना सेल कर रही है? 10 यूनिट। तो नंबर ऑफ फर्म्स क्या होगा? नंबर ऑफ फर्म्स होगा मार्केट डिमांड यानी D डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ वन फर्म यानी 500 डिवाइड बाय कितना आ रहा है फर्म की क्वांटिटी? 5। तो देयर आर 100 फर्म्स, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में समझाया ताकि आपको पढ़ते समय कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा आप शॉर्टकट में करेंगे एग्जाम में, ठीक है। 100 फर्म्स, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 1 3 6 5 7 6, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? ओके। सेकेंड में कह रहे हैं कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज Q इज इक्वल टू A L हाफ K हाफ व्हेन ग्रोथ रेट्स ऑफ 1%, 2%, 3% रिस्पेक्टिवली फॉर टेक्नोलॉजी, लेबर एंड कैपिटल, फाइंड द ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी व्हेन आउटपुट इज Q। देखिए Q है A इंटू L हाफ K हाफ। सेकेंड क्वेश्चन में Q इज A इंटू L हाफ K हाफ। आपको पता है कि कॉब डगलस में जो L की पावर होती है वो है इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर, यानी दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर और दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। कई बार इस टर्म से भी देता है वो, ठीक है। और आपसे ग्रोथ रेट पूछ रहा है, वन सबके अलग अलग ग्रोथ रेट पता है आपको, इकोनॉमी का पूछ रहा है आउटपुट के ग्रोथ रेट क्या होंगे। वैसे तो इक्वेशन, ग्रोथ इक्वेशन आपने पढ़ी है हमारे साथ, उसकी डेरिवेशन भी पढ़ी है, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको तो पता ही नहीं, तो मैं एक बार कर देता हूँ। देखिए आपको एग्जाम में डेरिवेशन नहीं करनी, ग्रोथ इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं अभी करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ बच्चों को हो सकता है ना पता हो। तो पहले लॉग लेते हैं, log Q is equal to log A plus half log L plus half log K, फिर इसको करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू T। तो क्या आएगा? 1 by Q इंटू Q डॉट या dQ by dt कह लीजिए, 1 by A इंटू A डॉट क्या है? dA by dt प्लस हाफ इंटू 1 by L इंटू L डॉट प्लस हाफ इंटू 1 by K इंटू K डॉट, यानी ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस अल्फा टाइम्स ग्रोथ रेट ऑफ लेबर प्लस बीटा टाइम्स ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए सर, मैंने करके दिखा दी मगर आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में सिर्फ उसको पुट करना है। अब आपको A डॉट बाई A पता है कितना है? A डॉट बाई 1%, ये 2%, ये 3%, ओके जी। तो Q डॉट बाय Q डॉट बाय Q आ रहा है, ये 1% है, प्लस हाफ, मैं भूल गया फिर से, 1 2 3, ये 2% है, प्लस हाफ, ये 3% है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1.5 यानी 3.5%। क्योंकि वैसे तो लॉजिकली मुझे इसको 1 को 0.01 लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? लॉजिकली इसको लेना चाहिए 1 को, ये ऐसे होना चाहिए 0.01 प्लस हाफ इंटू 0.02 प्लस हाफ इंटू 0.03, तो आंसर आएगा 0.035।
इंटू 100 करेंगे दोनों साइड तो परसेंटेज में आएगा, लेकिन क्योंकि आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, तो मैंने इसलिए 100 का ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। और वैसे भी ऑब्जेक्टिव पेपर था इसलिए, लेकिन टेक्निकली ये सही है, टेक्निकली क्या है तो ये बात सही है, राइट। तो फिर इंटू 100 करेंगे परसेंटेज लाने के लिए, तो आएगा आपके पास कितना, 3.5%। या इसी इक्वेशन में पहले इंटू 100 कर लो, ये भी इंटू 100, ये भी इंटू 100, ये भी इंटू 100, ये भी, मतलब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने परसेंटेज को तो वैसे किया नहीं, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। अब क्योंकि वीडियो से पढ़ते बच्चे के बाद में 10 सवाल आ सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया कि शॉर्टकट में जाने के लिए मैंने परसेंटेज को इग्नोर कर दिया एक बार के लिए, लेकिन टेक्निकल ये होना चाहिए था। फिर बाद में इंटू 100 करेंगे तो 3.5% आ जाएगा। ओके जी, 3.5% ऑप्शन नंबर 2। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 136581। ओके, सक्षम एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैज 30 रुपीज कैपिटल, तो के है यहाँ पे 30, 25 एज वर्कर्स है यहाँ पे 25, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज कांस्टेंट, ए है 0.4। आउटपुट इलास्टिसिटी में अभी बोल रहा था आपको, आउटपुट इलास्टिसिटी 0.7 है और आउटपुट इलास्टिसिटी लेबर 0.3 है, आउटपुट इलास्टिसिटी कैपिटल 0.7 है। व्हाट विल बी द प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन होता है Q इज इक्वल टू A इंटू L पावर अल्फा K पावर बीटा। अल्फा होता है क्या, आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर, तो यहाँ पे है 0.3, और बीटा होता है आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, जो यहाँ पर है 0.7। तो क्या हो गया जी, 0.4, L है 25 रेज टू पावर 0.3, K है 30 रेज टू पावर 0.7। ऑप्शन नंबर 4, 0.4 into 25 की पावर 0.3 into 30 की पावर 0.7, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है जी। फोर्थ में देखिए कह रहे हैं व्हेन कॉब डगलस, ये यानी करेक्ट आंसर मैं मार्क करना भूल गया, 136587 ये करेक्ट आईडी है आपकी। फोर्थ है व्हेन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज Q इज इक्वल टू 8 into L पावर 0.3 K पावर 0.7 L 100 K 100 फाइंड PL। सर प्राइस ऑफ लेबर होता है MPL के बराबर, अगर ये Q है तो MPL क्या होगा, MPL होगा डेल Q बाय डेल L, यानी 0.3 आगे मल्टीप्लाई होगा 2.4 इंटू L की पावर माइनस 0.7 K की पावर 0.7, L भी 100 है K भी 100 डाल दो तो आ जाएगा 2.4 इंटू 100 की पावर माइनस 0.7 इंटू 100 की पावर 0.7, तो अल्टीमेटली आ गया 2.4, ठीक है। और प्राइस ऑफ लेबर क्या होता है, प्राइस ऑफ लेबर होता है MPL के बराबर, यानी होगा 2.4 के बराबर। तो प्राइस ऑफ लेबर इज 2.4, ऑप्शन नंबर 1, 136588 ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं तो बच्चों वाले। नेक्स्ट कह रहा है फिफ्थ में व्हेन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज दिस, व्हाट विल बी टोटल प्रोडक्शन व्हेन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज 8, L इज 25 K 64। देखो Q क्या है, A यहाँ पे देखिए टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मतलब A है 8 इंटू L यानी 25 की पावर 0.5 इंटू K है 64 की पावर 0.5, 0.5 पावर मतलब होता है स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो 8 इंटू 5 इंटू 8, तो 40 इंटू 8 320, आउटपुट आ रहा है 320 यूनिट्स का, ऑप्शन नंबर 2, आईडी 136593 ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बच्चों वाले क्वेश्चन है तो चलिए जी, जो भी पेपर में आया अब तो क्या कहें, बहुत आसान है, कुछ जरूरत से ज्यादा आसान है। अच्छा, व्हेन कॉब डगलस फंक्शन इज दिस फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, L और K मैं इसको वहां करता हूं क्योंकि यहां थोड़ी जगह कम पड़ेगी। 8 L पावर 0.3 K पावर 0.7, Q इज इक्वल टू 8 L पावर 0.3 K पावर 0.7। देखो आपको पता, मैंने भी बताया वेज रेट कितना होता है, जितना MPL है, MPL निकालिए डेल Q बाय डेल L, 0.3 आगे मल्टीप्लाई होगा 2.4 L की पावर 0.3 माइनस 1 मतलब माइनस 0.7 K की पावर 0.7, यानी 2.4 इंटू K बाय L की पावर 0.7,
ठीक है, और यहाँ पे KL की वैल्यूज भी गिवन है, वैल्यूज गिवन है L100 K100, चलो तो कैंसिल ही हो जाएगा वो तो, यानी MPL हो गया 2.4 इंटू 100/100 की पावर 0.7, यानी रह गया 2.4। MPK क्या होगा, ये होगा डेल Q बाय डेल K, इसका आप करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू K, तो 0.7 मल्टीप्लाई होगा आगे जाके, 8 इंटू 0.7 हो जाएगा 5.6, L पावर 0.3, K पावर माइनस 0.3, यानी 5.6 इंटू L बाय K की पावर 0.3, फिर से L और K 100 हैं, तो आ जाएगा 5.6 इंटू 100/100 रेज टू पावर 0.3, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो 5.6 आंसर आ गया। आपको पता है वेज रेट क्या होता है, वेज रेट होता है MPL यानी 2.4, रेंटल रेट क्या होता है MPK यानी 5.6, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है W इंटू L प्लस रेंटल रेट इंटू K। W है 2.4, लेबर आपने यूज करी 100 यूनिट्स की, रेंटल रेट है 5.6, कैपिटल यूज करा आपने 100 यूनिट्स का, तो कितना आ गया जी, 240 प्लस 560 800 आ रही है मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर 1 136596। ओके, 7th क्वेश्चन, कॉस्ट आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ IS कर्व। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे छोटे छोटे से वैसा समझ रहे हैं हमको, तो भाई इतने बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ IS कर्व क्या होती है, y इज इक्वल टू C प्लस I, यानी y इज इक्वल टू 5 प्लस 0.6y प्लस 200 माइनस 50R। ये 0.6y वहां जाएगा माइनस होगा, तो वहां जाके y माइनस 0.6y होगा 0.4y इज इक्वल टू 205 माइनस 50R, तो y इज इक्वल टू 205 बाय 0.4 माइनस 50 बाय 0.4 R। 0.4 होता है 4/10, 2/5 इंटू 5/2 कर दीजिए, इंटू 5/2 करेंगे तो 1025/2, 1024 का 512 होता है, 512.5, 512.5 माइनस ये करेंगे इंटू 5/25, 5 125 R, यानी शॉर्ट फॉर्म में आंसर y इज इक्वल टू 512.5 माइनस 125 R। दिस इज माय आंसर। ये देखो मतलब जहमत नहीं करी उसने कि भाई नीचे लिख दे आंसर, फर्स्ट ऑप्शन ही ज्यादातर आ रहे हैं, 136600। ओके जी, 8th क्वेश्चन फिर से यही है, इक्वेशन ऑफ IS का। इस बार बस एक काम बढ़ गया कि YD दे दिया, थोड़ा सा तो लंबा होगा, मैं यहाँ ना करके पीछे कर लेता हूँ अपनी दूसरी शीट पे। C है 15 प्लस 0.5 YD, क्वेश्चन 8 C 15 प्लस 0.5 YD, I है 150 माइनस 10R, और G और T बराबर दे रखे हैं आपको, कितने 20। IS का इक्वेशन निकालनी है। देखो भाई C क्या होता है, 15 प्लस 0.5 YD होता है, Y माइनस टैक्सेस, अगर ट्रांसफर होते प्लस कर दे, नहीं है तो माइनस करते हैं सिर्फ। 15 प्लस 0.5 y माइनस 20, यानी C इज इक्वल टू 15 प्लस 0.5 y माइनस 10, यानी C इज इक्वल टू 5 प्लस 0.5 y। अब IS की इक्वेशन क्या होगी, फॉर IS कर्व क्या होगा, y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G, यानी y इज इक्वल टू 5 प्लस 0.5 y प्लस I कितना है 150 माइनस 10R, G है 20। ये 0.5 को उधर ले जाके माइनस कर लीजिए, 0.5 y इज इक्वल टू ये 175 हो गया, 175 माइनस 10R, तो सर ये हो गया y इज इक्वल टू
0.5 मतलब 1/2 होता है, वहाँ जगह मल्टीप्लाई होगा तो 350 माइनस 20R, 350 माइनस 20R, ये लो, ये भी ऑप्शन नंबर 1 है, 136604। मतलब ये कसम खा ली कि बच्चों से मेहनत करानी ही नहीं है, बस ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर ठीक है, अभी तक तो ये पता चल रहा है। ओके जी, 9th है, व्हेन मनी डिमांड इज दिस, मनी सप्लाई इज दिस, फाइंड LM कर्व। वाह जी वाह, LM कर्व क्या होती है? मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई, LM होती है मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई, यानी 0.5y माइनस 50R इज इक्वल टू 1000, इसको उधर ले जाइए, 0.5y इज इक्वल टू 1000 प्लस 50R, 0.5 1/2 होता है, 2 सामने मल्टीप्लाई होगा, y इज इक्वल टू 2000 प्लस 100R, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द LM कर्व। अगेन ऑप्शन नंबर 1, शाबाश। देखिए जी कितना आसान है। 10th क्वेश्चन, a farmer has 2.5 acre of land and he cultivates 4 times in 2020, what is net sown area? देखो, एक होता है नेट सॉन एरिया, एक होता है ग्रॉस सॉन एरिया, और एक होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अगला क्वेश्चन क्रॉपिंग इंटेंसिटी का, उसको डिस्कस करूंगा अभी। नेट सोन एरिया मतलब जितने एरिया में आप क्रॉपिंग कर सकते हैं, 2.5 एकड़ ये, वो तो जितने एरिया में आप क्रॉपिंग कर सकते हैं एक बार में, वो आपके नेट सोन एरिया होता है 2.5 एकर्स, ऑप्शन नंबर 1, फिर से वही है। अगले में क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछ रहा, वहां बताता हूं इस बात को। फार्मर हैज 2.5 एकड़ ऑफ लैंड एंड ही कल्टिवेट्स खरीफ एंड रबी, 2 बार क्रॉपिंग करता है मतलब इसमें, तो इसका ग्रॉस सोन एरिया कितना हो गया? 2.5 इंटू 2, एक 2.5 एकड़ की लैंड में 2 बार वो कल्टीवेशन करता है, 3 बार करता है 2.5 इंटू 3 कर लेते, 4 बार करता है 2.5 इंटू 4 कर लेते, 10 बार करेगा 2.5 इंटू 10 कर लेंगे। अब 10 बार तो क्रॉपिंग नहीं होती, मैक्सिमम 3-4 बार होती है। 2.5 इंटू 2 कितना हो गया जी? 5। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगी? क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज ग्रॉस सोन एरिया डिवाइड बाय नेट सोन एरिया इंटू 100, यानी क्योंकि 2 बार हो रही तो 200% है, सीधी सी बात है। 5 बाय 2.5 इंटू 100 यानी 200%। फिर से ऑप्शन नंबर 1, शाबाश, ठीक है। अब देखो, अ फार्मर हैज 12th क्वेश्चन, 10 एकर्स ऑफ लैंड ऑन विच ही क्रॉप्स पैडी 10 एकर्स, वीट 7 एकर्स, लेंटिल 3 एकर्स। आप कहेंगे सर 10 एकड़ की जमीन तो इतना कैसे उगा ली? मतलब एक बार उसने वीट उगाया, जब वीट की क्रॉप काट ली उसके बाद उसने वहां पर, सॉरी पहले पैडी उसने सो किया, जब पैडी की क्रॉप हो गई उसने उसको काट लिया, फिर वीट सो करा और साथ में लेंटिल सो करे, तो यानी उसका ग्रॉस सो एरिया कितना है यहाँ पे? 10 प्लस 7 प्लस 3 यानी 20 एकड़। नेट सोन एरिया उसके पास 10 एकड़ की लैंड है, 10 एकड़ डबल करा तो ये भी 200% होगा, 200%। ग्रॉस सोन एरिया बाय नेट सोन 20 बाय 10 इंटू 100, 200%, 136620। तो भैया ये तो मतलब बहुत ही बेसिक आसान सा पेपर है, ऐसा तो लग रहा है कि जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ऑप्शन 1 ही आंसर हो। ठीक है, आंख बंद करो और ऑप्शन 1 पे टिक मारते जाएगा बच्चा, तो पहुंच जाएगा अपने मंजिल के ऊपर एकदम से। खैर देखते हैं आगे क्या होता है, फिलहाल तक तो ऑप्शन 1 ही आंसर है, आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ चुके हैं, यहाँ तक के क्वेश्चंस आप समझ गए हैं, ठीक है। तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं फिर वो मैं एक और लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, मतलब मेरे को लगता है 100 क्वेश्चंस है इस पेपर में मेरे ख्याल से। हाँ जी, 100 क्वेश्चंस हैं इसमें, पूरे 100 हैं, तो 5-6 लेक्चर बनेंगे। 10-12 क्वेश्चन का मैं लेक्चर इसलिए बनाता हूँ कि जब बच्चे पढ़ने लगते हैं जिस क्वेश्चन में अटकते हैं वो उसी क्वेश्चन ढूंढना चाहते हैं। लंबा लेक्चर हो तो पूरा लेक्चर देखना पड़ता है कहाँ पे है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस एक लेक्चर में सॉल्व करना अवॉइड करता हूँ, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना के देता हूँ बच्चों को, ताकि जिस क्वेश्चन में वो अटक जाएं, वैसे इस पे अपने तो खैर क्यों अटकेंगे बच्चे, लेकिन बाई चांस अगर क्वेश्चन ऐसा हो जो उनको ना आ रहा हो तो उसके लिए फिर देख सकें, राइट। तो मैंने क्वेश्चंस आपके साथ कर दिए डिस्कस। कोई क्वेरी अगर आपके मन में हो, कोई बात समझ ना आई हो तो देखिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं बार बार इस बात की रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, क्योंकि कई बार क्या ज़्यादातर क्लास में होता हूँ तो कॉल पिक करना कई बार मुश्किल होता है, फिर बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं बड़े बड़े कि सर मैंने कॉल किया आपने पिक नहीं करा। तो इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिखें, ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछें, हम आपको आंसर कर देंगे, राइट। ओके, थैंक यू।